एक फैमिली रहती थी बिहार में, झारखंड के पास। ये जो फैमिली थी, इनके जो कर्ता धर्ता थे, जो इनके मेन मालिक थे, वो दिल्ली में रहते थे, ऑटो वगैरह चलाते थे। उनके दो बेटे थे, एक उनकी बहन थी। तो बीच में जब उनके फादर की डेथ हुई तो सारी प्रॉपर्टी उनके लड़के के नाम हो गई। वो कहते हैं ना कहीं रिश्तेदारी में जलन, उनकी बहन ने उनपे केस करके प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करी। इस केस में उनका निपटारा हो गया, सारी प्रॉपर्टी लड़के को मिली, क्योंकि जो उनके फादर थे उन्होंने भी ये चीज मेंशन की थी कि सारा मेरे जाने के बाद सारा मेरे बेटे, उसके बाद उनके पोते को। तो इनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो बीच में उनकी बहन ने घर पे आके माफी मांगी, फिर से ये लोग एक साथ मिलने लगे। इनकी बहन का हर आना जाना रेगुलर बन गया था, हर हफ्ते वो घर आती थी। रहते रहते सब ठीक चल रहा था, 2-3 साल गुजर गए। तो इनका जो छोटा वाला बेटा था, एक दिन उसने उनकी मौसी का मतलब मीठा हुआ कुछ लाया था, वो खाया। फिर उसकी तबीयत खराब होने लगी। धीरे धीरे वो इतना बीमार हो गया कि एक हट्टा कट्टा लड़का पता ही नहीं चल रहा कि क्या उसको हो रहा है। और रात रात में उसको एकदम रोना और चिल्लाना, कहना कि कोई है, ऐसे चलते चलते लेकिन काफी टाइम से उसकी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि वो समझ ही नहीं पा रहे उसकी फैमिली वाले कि क्या हो रहा है। तो जब डॉक्टर्स को दिखाए, वैद्य को दिखाए, असर नहीं, दवाई खाए ठीक, लेकिन फिर वही। और रात में उसको डरना, रोना, टॉयलेट कर देना, चिल्लाना। आस पड़ोस के लोगों ने कहा एक बार आके इसको कहीं दिखाओ तू। उन्होंने यूपी में भी दिखाया, दिल्ली में भी दिखाया, लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं। डॉक्टर कोई बीमारी पकड़ ही ना पा रहा कि क्या हो रहा है। तो उनको किसी ने राय नहीं दी कि इस पे कोई ऊपरी चक्कर लग रहा है, कि जो इसकी हरकत है, जब वो नॉन वेज आता तो उनका लड़का 6 साल का लड़का कच्चा नॉन वेज खाए। आस पास में जब पता किया तो उन्हें एक तांत्रिक, बहुत सिद्ध तांत्रिक का पता लगा। तो जब उन्होंने देखा तो वो देख के उन्होंने सीधा बोला कि तुम्हारे लड़के पे चुड़ैल छोड़ी गई है, जो रोज रात को आती, इसको ले जाती और इसका खून चूसती है। तो जब उन्होंने पैरों के तलवे में देखे तो जैसे किसी ने पिन चोपे या किसी के दांत गड़े हो, वैसे उसके पैरों में, तलवों में था। और अब तो ज्यादा लेट हो चुका है, वो धीरे धीरे इसको 2-3 दिन में ले जाएगी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे घर में पूजा करेंगे, जितनी सारी तुम्हारे रिश्तेदारों की औरत है उनको बुलाओगे। जो औरत आएगी जिसने तुम्हारे लड़के पे छोड़वा रखा है, उसका जो ऐसे माथा जो होगा ना, वो पूजा के समय में उसके बाद चमकेगा। सब देख के हैरान कि उनकी जो बहन बैठी है वो एकदम से घूर के देख रही है। उन्होंने उससे जब पूछा कि इसका क्या संविधान है गुरुजी से, जब सब पूजा हो गए चले गए, कह रहे अब इसका संविधान क्या? कह रहे इसका संविधान ये है कि उसको मारना पड़ेगा। उसने बता दे कि कहीं से तांत्रिक से 2 प्रेत सिद्ध कराए, जिसके साथ एक उसके अंदर आदमी की एंटिटी रहती है और एक उसकी औरत को उन्होंने छोड़ रखा है। उस समय जब ये चीज बढ़ने लग गई तो उनके लड़के की इतना हो गया, कह रहे अगर आज ये नहीं किया गया तो तुम्हारा लड़का नहीं बच पाएगा। उसने बोला कि आप झूठ बोल रहे हो। उन्होंने उसी समय उस एंटिटी को पकड़ के अपने पास बुला लिया। वहाँ हवन जो भी उन्होंने अपने क्रिया की, उसमें वो एंटिटी उस लड़के के अंदर आके बोल रही है कि मुझे जो गुरुजी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तुम्हारी बहन ने मुझे भेजा है। और मेरा आने का यहाँ मकसद क्यों है? क्योंकि मेरे आदमी को उन्होंने पकड़ रखा है। हम लोग 7 पीपल के पेड़ पे रहते थे। गांव वाले हमारी शादी नहीं करा रहे थे। 2001 में उन दोनों ने फांसी लगा ली थी अपने आप को, उसी पीपल के पेड़ पे। तो पीपल के पेड़ पे ही बसेरा था। हाँ, वहाँ पे उन्होंने अपना बसेरा कर लिया। ना उनका क्रिया हुआ, ना कुछ भी हुआ, जो भी उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके बाद ना पिंडदान, कुछ उनका नहीं किया। तो उन्हीं को वहाँ पे ही बसा दिया। तो हम दोनों वहीं पे रहते थे।